जो असली आरोपी है वो अपने बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर आरोपों से बचने के लिए मामलों को प्रायोजित करने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, ये सबको मालूम है और कैसे कैसे मैनेज होते हैं ये भी मुझे पता है। ये प्रतिलिपि की गई है माननीय मंत्री जी के निज सहायक, और उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14/9/2016 के संदर्भ में सूचना। मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आज तक आपने कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र देखा हो तो मुझे दीजिएगा जिसमें सूचना के साथ मंत्री की नोटशीट का हवाला हो। कोई भी नियुक्ति पत्र आपने देखा हो तो मुझे प्लीज दीजिएगा। इससे स्पष्ट है कि नियुक्ति पत्र में भी बता रहे हैं कि आपकी जो एक नोटशीट थी उसका जिक्र है और उसके दबाव में हमने नियुक्ति करी और हम आपको सूचना दे रहे हैं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसमें सियासत भी गर्म हो रही है। बता दें कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को निशाने पर लिया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा था कि सौरभ की अनुकंपा नियुक्ति भूपेंद्र सिंह ने करवाई थी। कटारे की प्रेस वार्ता के बाद भूपेंद्र सिंह ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि कटारे के आरोप झूठे हैं, मेरे क्षेत्र में पोस्टिंग के आदेश दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि आरक्षक की नियुक्ति की फाइल मंत्री तक नहीं आती, ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के स्तर से होती है। वह ऐसा कोई एक कागज या नोटशीट दिखाएं जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति की सिफारिश की हो। इस पर हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह के बयान का वीडियो दिखाया और कहा कि पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक कागज दिखाने की बात कही, मैं दो कागज सार्वजनिक कर रहा हूँ। सौरभ की नियुक्ति पत्र की प्रति तत्कालीन परिवहन मंत्री के निज सचिव को भेजी गई थी। उस आदेश की प्रतिलिपि जिन्हें भेजी गई थी उसमें लिखा था कि निज सहायक माननीय परिवहन मंत्री जी की नोटशीट क्रमांक 14 सितंबर 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ। इससे यह साफ होता है कि सौरभ शर्मा की नियुक्ति में तत्कालीन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नोटशीट लिखी थी। उन्होंने तत्कालीन गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखी गई नोटशीट भी जारी की। हेमंत कटारे ने इस दौरान कहा कि मंत्री जी का दूसरा कागज भी मैं दिखा रहा हूं, जिसमें भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर की नोटशीट है। इसमें पूर्व मंत्री के साइन हैं। सवाल यह है कि आरक्षक की भर्ती में मंत्री अभिमत क्यों मांग रहे हैं? मंत्री खुद ही नियुक्ति के लिए कह रहे हैं और अभिमत भी मांग रहे हैं। कागज बता रहे हैं कि मंत्री जी डायरेक्ट इसमें शामिल थे। 12 अगस्त 2016 का कलेक्टर का एक पत्र है, उसमें कलेक्टर ने परिवहन आयोग को पत्र लिखा। उसकी कॉपी संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरी प्रतिलिपि CMHO ग्वालियर और तीसरी सौरभ शर्मा को भेजी गई। इसमें मंत्री को कहीं कोई कॉपी नहीं भेजी गई, लेकिन मंत्री जी के सौरभ शर्मा के प्रति इतनी चिंता थी कि उन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया। हेमंत कटारे ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र खुरई के मालथोन चेक पोस्ट है। जब भूपेंद्र सिंह परिवहन विभाग के मंत्री थे तब सौरभ लंबे समय तक मालथोन में पदस्थ रहा। इसके बाद जब वे नगरीय विकास मंत्री बने तब भी सौरभ लगातार उनकी विधानसभा में पदस्थ रहा। हेमंत कटारे ने कहा कि क्या यह संभव है कि भूपेंद्र सिंह जो शिवराज की नाक के बाल थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध सौरभ शर्मा उनकी विधानसभा में इतने लंबे समय तक काम करता रहा? भूपेंद्र सिंह के स्टाफ में कोई सेंगर है जिसकी मदद से सौरभ का सारा लेन देन होता था। अगर उनके कॉल डिटेल की जांच होगी तो पूरा कनेक्शन सामने आ जाएगा। हेमंत कटारे के आरोपों पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कटारे जी मैनेज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो असली आरोपी है वो बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। सिंह ने कहा कि मेरे परिवहन मंत्री के रूप में कार्यकाल में सौरभ शर्मा कभी भी विधानसभा क्षेत्र के चेक पोस्ट पर पदस्थ नहीं रहा। अगर कभी उसकी पोस्टिंग मालथोन चेक पोस्ट पर रही है तो हेमंत कटारे उसका आदेश और तारीख बताए। यदि ये प्रमाणित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं हेमंत कटारे जी पर मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने कहा कि हेमंत कटारे से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी नोटशीट है जिसमें मैंने सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए अनुशंसा, सिफारिश या अनुमोदन किया हो। यह तो बहुत दूर की बात है, मैंने विचार करने के लिए भी लिखा हो तो वह नोटशीट भी बताए। कटारे पत्रकार वार्ता कर सौरभ शर्मा और किसको बचाना चाहते हैं? जब जांच एजेंसियां जांच कर रही है तब पत्रकार वार्ता का क्या औचित्य? जांच में सब सामने आ ही जाएगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इनके भाई योगेश कटारे पर 35 आपराधिक केस हैं। ISBT पेट्रोल पंप के पास जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें इनके भाई योगेश कटारे के संरक्षण में गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर बेचने का काम होता है।
जिनकी जांच के लिए मैं पुलिस को लिख रहा हूं। ये भिंड से चुनाव कैसे जीते ये सभी को पता है। इनके भाई भोपाल से अपराधियों को भिंड ले जाकर बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते हैं। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि कटारे ये भी बताएं कि परिवहन घोटाले के आरोपियों ने इस पत्रकार वार्ता के लिए कैसे मैनेज किया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जांच एजेंसियों को हेमंत कटारे की भी कॉल डिटेल निकाल कर देखनी चाहिए। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान कटारे के लिए कहा कि मेरे कार्यकाल की सराहना करनी चाहिए, जिसमें मैंने चेक पोस्टों को बंद कर दिया था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।